हेलो बच्चों। आइए आपको आज कक्षा 10 का जो जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम उसको रिवाइज कराते हैं। आइए देखते हैं। सजीव और निर्जीव थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है, उसके बाद हम जैव प्रक्रिया को समझ पाएंगे। ऐसे पदार्थ जिनमें विकास वृद्धि होता है, जो चलते फिरते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनको सजीव कहते हैं। या सीधे सीधे आप कह सकते हो ऐसे पदार्थ या वस्तुएं जिनमें जैविक प्रक्रिया होती है उनको सजीव पदार्थ कहते हैं, और जिनमें जैविक प्रक्रिया नहीं होती है या विकास वृद्धि नहीं होती है उनको निर्जीव पदार्थ या निर्जीव कहते हैं। तो अब जैविक प्रक्रिया या जैव प्रक्रम हम लोग देखते हैं। जैविक प्रक्रिया क्या है बेटा? ये सजीव में होने वाली एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीवों में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवहन आदि जो प्रक्रियाएं हैं इन्हीं को जैविक प्रक्रिया कहते हैं। आपके इस चैप्टर में 4 जैविक प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम पढ़ने हैं, लाइफ प्रोसेस, जिसमें से पोषण है, दूसरा श्वसन है, रिस्पायरेशन, तीसरा है आपका संवहन सर्कुलेशन, चौथा है आपका उत्सर्जन एक्सक्रीशन। ये 4 प्रक्रियाएं आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। हम आज बारी बारी से एक एक करके आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं पोषण। तो आइए देखते हैं पोषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और इससे क्या फायदा होता है। पोषण हम लोग जान लेते हैं, पोषण किसे कहते हैं। तो आप एक लाइन में बताएंगे। भोज्य पदार्थों के ग्रहण करने के पश्चात जो हमारे शरीर में विकास वृद्धि होती है उसी को कहते हैं पोषण। पोषण जो है न्यूट्रिशन, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। आइए देखते हैं स्वपोषण। तो ऐसे जीव जो स्वतः ऊर्जा का निर्माण करते हैं या पोषण करते हैं या भोजन का निर्माण करते हैं उनको स्वपोषी या स्वपोषण कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और दूसरा जो परपोषण या विषम पोषण है, ऐसे जीव या जंतु जो पोषण के लिए या भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उनको परपोषण या विषम पोषण कहते हैं। तो आप इसमें आप एक प्रक्रिया पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसी प्रक्रिया के द्वारा जो हरे पेड़ पौधे हैं और नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और आपके कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो बैक्टीरिया हैं, रसायन पोषी जो जीवाणु हैं, ये सभी के सभी, यूग्लिना भी है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और परपोषी जो हैं वो इन्हीं पेड़ पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। पहला है शाकाहारी, हर्बिवोर्स। दूसरा है मांसाहारी, कार्निवोर्स। तीसरा है सर्वाहारी, ओमनिवोर्स। चौथा है आपका परजीवी, पैरासाइट। और पांचवा है मृतजीवी, सैप्रोफाइट। शाकाहारी ऐसे जंतु जो केवल हरे घास फूस या पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं, जिसमें आपका नीलगाय है, बकरी है, हिरन वगैरह, खरगोश हैं, ये सब शाकाहारी में आते हैं। मांसाहारी ऐसे जंतु जो अपने पोषण के लिए या भोजन के लिए केवल जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं, जैसे आपका गिद्ध है,
ईगल है, बाज आपका है, शेर है, बाघ है, ये आपके मांसाहारी में आते हैं। और सर्वाहारी में ऐसे जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं उनको सर्वाहारी कहते हैं। इसमें मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, कौवा है, ये सभी जो जंतु हैं सब सर्वाहारी में आते हैं। परजीवी ऐसे जंतु जो पोषण के लिए दूसरे के जंतु के या जीव के शरीर पर रह करके पोषण प्राप्त करते हैं उनको परजीवी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अंतः परजीवी होता है, एक बाह्य परजीवी होता है। अगर शरीर के बाह्य भागों पर बैठ करके ये पोषण प्राप्त कर रहा है तो उसको बाह्य परजीवी कहेंगे। जैसे आपका खटमल है, जूं है, मच्छर है, जोंक है, ये सब मक्खी है, ये सब बाह्य परजीवी में आते हैं। और अंतः परजीवी में आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, और एस्कैरिस है, टीनिया सोलियम है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है। ये सारे जो जंतु हैं ये आपके शरीर के अंदर रह करके पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको अंतः परजीवी कहते हैं। अगला आता है मृतजीवी। ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से, चाहे वो पौधा हो या जंतु हो, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं तो उनको मृतजीवी कहते हैं। इसमें आपके आते हैं कवक सबसे ज़्यादा, और बैक्टीरिया और विषाणु आते हैं। उसके बाद अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस।